अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अकाउंटिंग क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे जनरलाइजिंग का, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले दो अकाउंट्स के बारे में आपको डिटेल थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको बारे में बता देती हूँ मैं आपको। ड्राइंग कहते हैं कि कैश और गुड्स जो विड्रॉ करता है प्रोप्राइटर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, उसको एक अलग से अकाउंट में लिखा जाता है और वो अकाउंट ड्राइंग अकाउंट कहलाता है। और जब भी विड्रॉ करता है कैश या गुड्स बिजनेस के अंदर से, तो ड्राइंग अकाउंट ओपन किया जाता है। ड्राइंग अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट के कॉन्ट्रा होता है, यानी जब एंडिंग ईयर चल रहा होता है, एंड पूरा साल हो जाता है, तो कैपिटल में से इस ड्राइंग्स को डिडक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है। ठीक है, तो ये कैपिटल के कॉन्ट्रा होता है, यानी कैपिटल के अपोजिट होता है। अब आपको पता है कि कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होता है वो क्रेडिट साइड पे होता है, तो ड्राइंग इसके अपोज चल रहा है ना, डिडक्ट हो रहा है, तो वो ड्राइंग किस में जाएगा? डेबिट में जाएगा। ड्राइंग का नेचर क्या है कि वो डेबिट होता है। ठीक है, जब प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है कुछ सामान पर्सनल यूज़ के लिए, तो उससे डिक्रीज़ आता है परचेज़ में, ना कि सेल्स में। ठीक है, तो वो सामान, अगर आपका सामान है, आप अपना बिजनेस करते हो, उसमें से कुछ सामान आप उठा के अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर के लिए लेकर जाते हो, तो उससे परचेज़ में डिक्रीज़ आएगा, क्योंकि आपने सेल नहीं किया, आपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूटिलाइज़ किया था। ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन क्या होती है? बैंक ट्रांजैक्शन ये होती है कि बैंकिंग में जो कुछ हो रहा होता है, बैंक के में हमारा पैसा जा रहा होता है या बैंक से हमारा पैसा निकल रहा होता है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा एसेट अकाउंट है। ठीक है, बैंक जो है वो आमतौर पे जब इंक्रीज़ आता है उसमें तो डेबिट पे लिखा जाता है, और जब उसमें बैंक में जो है डिक्रीज़ आ रहा होता है तो क्रेडिट में लिखा जाता है। अब ये मिस्टर वकार का जनरल है। मई 2 को पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई थी? मई 2 को विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ ₹1000 फॉर फ्रॉम बिजनेस में से विड्रॉ किए गए थे ₹1000, ओनर ने निकाले हैं, तो आप क्या लिखोगे? ड्राइंग डेबिट में लिखोगे। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए लेकर गया था, और कैश जो है आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, 3 मई को क्या हुआ था? विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ कॉस्ट ₹5000 एंड सेल्स प्राइस ₹6000। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो है पर्सनल यूज़ के लिए अगर लेकर जा रहा है गुड्स, तो वो जो है वो परचेज़ को हम डिक्रीज़ करेंगे, ना कि हम सेल्स को करेंगे। तो इसलिए हमने ड्राइंग का डेबिट में 5000 और परचेज़ को हमने डिक्रीज़ किया बाय ₹5000। वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर गया था ओनर। 4th में क्या है? 4th में को क्या हो रहा है? कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। आपके पास कैश पड़ा हुआ था 10,000 रुपीज़ मिस्टर वकार के पास, और वो उन्होंने बैंक में जमा करवा दिया, तो उनके पास से कैश चला गया, और कहाँ चला गया? बैंक में। इसलिए हमने बैंक में जो है डेबिट किया बाय ₹10,000, और कैश हमारे पास से यानी मिस्टर वकार के पास से चला गया, तो उसको 10,000 से हमने क्रेडिट कर दिया। 6th में को हुआ था पेड बाय चेक फ्रॉम परचेजेस ऑफ फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर ₹5000 का फर्नीचर खरीदा गया था, तो फर्नीचर को आप डेबिट साइड पे लिखोगे 5000, और चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, तो बैंक में से आपके 5000 निकल जाएंगे। 8 मई को क्या हो रहा है कि रिसीव अ चेक फॉर ₹9000 फ्रॉम ताहिर अ कस्टमर आफ्टर बैंकिंग आवर्स। बैंकिंग आवर्स के बाद भी चेक रिसीव हुआ है आपको, तो अभी फ़िलहाल आपने बैंक में जमा नहीं करवाया, इसलिए आप इसको कैश कंसिडर करोगे बाय ₹9000, डेबिट साइड पे लिखोगे, और अकाउंट रिसीवेबल ताहिर का जो है आप डिक्रीज़ कर दोगे, क्योंकि वो चेक के थ्रू आपको पेमेंट करके गया है, उसकी अमाउंट क्या थी? ₹9000। 9th मई को क्या हुआ था? डिपॉजिट ताहिर चेक इनटू द बैंक। अब जो है बैंक नेक्स्ट डे जो है क्या हो रहा है? बैंक चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया गया, तो जो कैश आपने ऊपर टेम्परेरी रिकॉर्ड किया था उसको आप क्रेडिट करोगे 9000 से, और बैंक में आपके पैसे जब आपने चेक जमा करवाया है तो आपके अकाउंट में 9000 आ जाएंगे, तो आप यही कंसिडर करोगे कि बैंक में 9000 आ गए और आपके पास से 9000 चले गए। ठीक है, 13 को क्या हो रहा है? बैंक इमिटेटेड दैट ताहिर चेक ऑफ ₹9000 हैज़ बीन रिटर्न अनपेड। बैंक ने बताया कि 9000 जो ताहिर का चेक आपने जमा करवाया था वो अनपेड है, यानी उसकी पेमेंट नहीं हो सकी है, उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे। मे बी एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपने अकाउंट रिसीवेबल ताहिर का वापस ओपन किया, क्योंकि आपको क्या है, दोबारा उससे पैसे लेने, आप बोलोगे कि आपका चेक जो है वो अनपेड है, तो उसका अकाउंट रिसीवेबल आप दोबारा खोलोगे, और बैंक को जो आपने डेबिट किया था उसको आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि बैंक में 9000 तो आए नहीं, क्योंकि चेक रिटर्न हो चुका था। अब 17 मई को क्या हो रहा है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹2000 फॉर ऑफिस यूज़ के लिए निकाले गए हैं, तो बैंक आप क्रेडिट कर दोगे 2000 से, और कैश आपके पास से आ जाएगा, आपके पास हाथ में आ गया है, तो आप 2000 डेबिट में लिखोगे कैश, और बैंक में से 2000 रुपीज़ जो है वो क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। 22 मई को क्या हुआ है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹1000 फॉर पर्सनल यूज़ के लिए अब आप ड्राइंग्स कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो बैंक से, तो आप ड्राइंग लिखोगे। ठीक है, और बैंक में से आप ड्राइंग को आप डेबिट करोगे बाय ₹1000, और बैंक में से आपके 1000 रुपीज़ चले जाएंगे। 13 मई को क्या होता है कि ऑफिस रेंट पे किया जाता है लैंडलॉर्ड को बाय चेक के थ्रू 1500, तो आप ऑफिस रेंट एक्सपेंस लिखोगे बाय ₹1500, और बैंक को आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि बैंक में से 1500 आपके चले जाएंगे। 31 मई को क्या हो रहा है? बैंक ने चार्ज की अपनी सर्विस के लिए ₹100, तो बैंक एक्सपेंस आप लिखोगे। ठीक है, बैंक सर्विस चार्जेस के एक्सपेंस आप लिखोगे 100, और जो है बैंक को ही आप क्रेडिट कर दोगे बाय ₹100, यानी बैंक में से 100 रुपीज़ वो निकल जाएंगे आपके।
होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल सिमिलर है, आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।